गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की टीम जो है वो लीड्स पहुंच चुकी है एक कामयाब श्रृंखला के बाद। कई कामयाबियां भी हैं, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसको लेकर के ऑब्वियसली आप तमाम लोग जो है वो बातचीत करना चाहोगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है, दो चेहरे जिन पर सबसे ज्यादा एक तरीके से फोकस होने वाला आपकी स्क्रीन पर रुके हुए हैं। एंड आप अगर इस समय पर देखेंगे तो इन दोनों पर नजरें काफी ज्यादा होने वाली है। बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, इन दोनों की जो सीरीज गई है, खासतौर पे मोहम्मद रिजवान ने जो एक बदलाव दिखाया है अपनी बल्लेबाजी में, वो कमाल का रहा है। और उसको अगर आप देखोगे तो आपको निश्चित तौर पर दिखेगा कि हाँ यार, ये पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से आयरलैंड के अगेंस्ट खेली, क्या वो गेम इंग्लैंड के अगेंस्ट रेप्लिकेट कर सकती है। बढ़िया कमराडरी जाहिर सी बात है बनती है जब आप कोई सीरीज इस तरीके से जीत कर आते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से इस तस्वीर को लेकर के बात करो। और इसमें जैसा मैंने कहा, ये दो जो चेहरे हैं, इन दोनों चेहरों पर काफी ज्यादा बातचीत जो है वो इस वक्त पर होने वाली है। और अगर हम बात करें, देखो लीड्स पहुंच गए हैं, लीड्स के बाद चार यहाँ पर लीड्स को इंक्लूड कर चार T20 है। 22 तारीख से जो है इंग्लैंड की टीम को सीरीज खेलनी है यहाँ पर। और कार्डिफ भी जाना है, बर्मिंघम भी जाना है, ओवल भी जाना है, अलग अलग शहरों में जाना है इन चार T20s को खेलने के लिए। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ जो रह गया है आयरलैंड में, जैसे 180 से ज्यादा रन लगातार पाकिस्तान की टीम खा रही है। बोलिंग पर सवाल है, शाहीन ने अच्छी गेंदबाजी की, लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच भी उठाया। लेकिन उससे इतर अगर आप बात करोगे तो बोलर्स जिस तरीके से पिटाई खा रहे हैं, नसीम को हमने देखा मार खाते हुए, शदाब को हमने मार खाते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप मोहम्मद आमिर को देखें, उनको भी आपने मार पड़ती हुई देखी, हसन अली को आपने पिटते हुए देखा। तो ये ऐसे गेंदबाज है जिनको लेकर के आप बोलोगे कि यार पाकिस्तान की अगर गेंदबाजी वर्ल्ड क्लास है तो वो वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी आपको यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दी आयरलैंड के अगेंस्ट। और अगर वो एक्सेप्शन था तो क्या आप इंग्लैंड के अगेंस्ट उस गेंदबाजी को बेहतर करते हुए दिखाई दोगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। हारिस राउफ का इंक्लूजन, उसको लेकर के भी आप देखोगे पहले T20 के बाद या ज्यादा से ज्यादा 25 मई से पहले आपको T20 टीम जो है अपनी अनाउंस करनी है। उसमें क्या कोई बड़ा भारी बदलाव हो सकता है, ये भी आपको देखना होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक अच्छे माहौल के बीच टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी वो, जैसा मैंने कहा, कि जिस तरह की कमराडरी लग रही है खिलाड़ियों के बीच, जिस तरह की इंटरैक्शंस हो रही है। पहला मैच हार गए थे आयरलैंड में, बैटिंग पर बहुत सवाल थे, बाबर आजम की बल्लेबाजी पर, कप्तानी पर सवाल थे। कप्तानी में अभी भी काफी काम बाबर को करना है। कप्तानी में अभी भी उन्हें कई डिसीजंस लेने हैं जो बेहतर हो सकते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी है, ऐसे नहीं कि रिएक्टिव हो रहे हो, प्रोएक्टिव रहो, जो आपकी टीम के लिए बेहतर काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव होगा, क्योंकि साइम अयूब को लेकर हमने देखा है कि फेलियर्स आए साइम अयूब के। और उनके फेलियर्स आने का मतलब ये है कि क्या बाबर और रिजवान जिस तरीके से लास्ट मैच में खेले, क्या वो ये कहेंगे कि भाई हम दोनों ही ओपन करते हैं? क्या वो फकर जमा को ऊपर भेजेंगे? क्या उस्मान खान की वापसी को लेकर के कोई चर्चा हो सकती है? आजम खान का एक परमानेंट स्लॉट हासिल करेंगे इस टीम में, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट दो मैचेस में जो है, अब दूसरे मैच में तो बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स खेली थी, लास्ट गेम में भी उन्होंने जिस तरह की एक आतिशी अंजाम दिया पूरी की पूरी पारी को, वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक उनको भी सेटअप कर गया है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको लेकर के भी सवाल थे। अभी आपने देखा कि सलमान अली आगा नहीं खेले, तो उनको आपको देखना है। इसके अलावा आपके स्पिनर्स को अभी आपको परफॉर्म करते हुए देखना है। अबरार किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो चीजें आपको देखनी है। तो मेरे हिसाब से देयर इज लॉट टू लुक आउट फॉर। और इंग्लैंड की बैटिंग, जैसा हमने कहा कि इंग्लैंड की बैटिंग आपको मैच में बार बार वापस आने का मौका नहीं देगी। आयरलैंड ने थोड़े से कहीं पर वो गलतियां की जो आप एक कमतर टीम से जानते हो कि वो टीम करती है। पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई, उसके बाद आयरलैंड ने कहीं ना कहीं बैटिंग यूनिट ने उनकी डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि बैटिंग यूनिट ने इस बढ़िया वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के सामने, जिसे वर्ल्ड क्लास कहा जाता है लेकिन इसने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं दी, उस पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने बार बार 180 रन लगाए तीनों मैचेस में अगर आप देखें। और 180 कोई हल्का टोटल नहीं होता है। किसी भी जगह पर आप किसी भी टीम के अगेंस्ट अगर 180 से ऊपर जा रहे हो, 195, कई बार 180 से ऊपर, तो फिर आपको ये लगेगा कि हाँ यार, एक मतलब चैलेंजिंग टोटल तो है। आप ये नहीं बोल सकते अरे हो जाएगा, अंटिल अनलेस आप बस 40 यार्ड की बाउंड्री पे खेल रहे हो। तो वो मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान की टीम को उसमें जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा, जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान ने बल्लेबाजी की। अब उन्होंने टाइम नहीं लिया बिल्कुल भी, बाबर ने तो फिर भी लास्ट मैच में टाइम लिया अपनी इनिंग्स सेटअप करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4-4 छक्के आप जिस तरीके से लगातार पारी में देख रहे थे, वो आपको थोड़ा सा एक नया अंदाज दिखाया कि भाई सेट होकर जो है मैं काउंटर अटैक भयंकर तरीके से कर सकता हूँ। और ये चीजें आपने बाबर के साथ बहुत ज्यादा नहीं देखी थी। तो ये एक हैप्पी सरप्राइज के तौर पर सामने निकल कर आया है।
इसके अलावा रिजवान ने भी पहले मैच में बहुत डिसअपॉइंट किया था, शुरुआत में आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले भी अगर आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज देखो या अगर आप उससे पहले भी कभी बात करो तो स्ट्राइक रेट को लेकर के एक चर्चा रहता था रिजवान का कि भाई बाबर का तो था ही, रिजवान को लेकर के भी रहता था कि यार 130-135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और बात बन नहीं पाती है उस तरीके से जिस तरीके से बननी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब दोनों ने जिस अंदाज को दिखाया है 170-150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, वो एक बहुत ही जैसे आप कहते हो फ्रेश एयर वाली अप्रोच है, एक बहुत ही प्रोएक्टिव टाइप की अप्रोच आपको लग रही है। इस तरीके से अगर पाकिस्तान खेलता है तो फिर इंडिया को भी प्लान्स बनाने पड़ेंगे और इंडिया को देखना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं, बट उसके लिए पाकिस्तान को इस तरीके से खेलना पड़ेगा जो पाकिस्तान बहुत ज्यादा खेला नहीं है। देखो सारी तस्वीर इंग्लैंड के अगेंस्ट साफ हो जाएगी। आप इंग्लैंड के बॉलिंग यूनिट, उनके बैटर्स के अगेंस्ट क्या इस तरह की क्रिकेट रेप्लिकेट कर पाते हो? आप सीरीज में कह रहा हूँ ना भी जीतो, आप अगर 2-2 पे भी इसे ड्रॉ करते हो या आप कम से कम 2 मैच में आप भले सीरीज भी हार जाओ, लेकिन अगर आप ये वाला इंटेंट अपना नीचे नहीं गिराते हो कि भाई हमने तो तेज खेलना है, हम 16 ओवर में 180-190 रन बना के ऑल आउट हो जाएंगे और भले ही इंग्लैंड की टीम उसे चेज कर दे, लेकिन हम एक फ्रेश इंटेंट आपको जरूर दिखाएंगे। क्या वो हो सकता है? अगर वो हो सकता है तो पाकिस्तान की टीम फिर हेडेक्स दे सकती है, जिसकी शुरुआत इंडिया से होगी, क्योंकि याद रखिए वहां भी आपको आयरलैंड से खेलना है, आपको यूएसए खेलना है, आपको कनाडा खेलना है, आपको इंडिया खेलना है। तो एक जो टफ मैच होगा, अब उसे मैं सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रखता हूँ, क्योंकि आयरलैंड ने भी इन्हें 3 मैचेस की सीरीज में 1 मैच में हराया है और ऐसा नहीं है कि बाकी में कम्पीट ही नहीं किया है, बाकी में भी वो आए। दूसरा मैच ठीक है 16.1 और 16.5 में मेरे हिसाब से खत्म हो गया था, 19 घंटे बाकी थी, लेकिन तीसरा गेम भी ऐसा ही नहीं था कि बहुत ही ज्यादा वन साइडेड हो गया, उसमें भी कहीं ना कहीं एक बात थी, लेकिन पहला गेम तो वो पूरी तरीके से जीते थे। तो ओवरऑल जब आप इस पूरे के पूरे टाकरे को देखते हैं तो आपको आयरलैंड वाला टाकरा इसमें दम नजर आएगा, आपको फिर जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगा और वर्ल्ड कप वाली अप्रोच के साथ आएगा जब वो आयरलैंड के अगेंस्ट मैच खेलेगा। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड पूरी तरीके से तैयार है, इंग्लैंड ने वार्म अप मैच कोई नहीं खेलना है, पाकिस्तान ने वार्म अप मैच कोई नहीं खेलना है। इसको लेकर के आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, अगर आप टाइमलाइन में सर्च करेंगे अभी जो है वीडियो आपको पूरा इनसाइट्स के तौर पर मिलेगा। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप इस टीम को इस अंदाज में खेलते हुए देखते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो फिर आपको मजा इसलिए आएगा क्योंकि फिर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला खड़ा होने वाला है। वरना अभी तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा था, इंडिया क्लियर फेवरेट था, मतलब हेवीली फेवरेट, जबकि मुझे पता है कि पिछले जो 4 टाकरे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, उसमें 2-2 की स्कोर लाइन है। एक आप इधर दुबई, दोनों आप दुबई में जीते हो, हमने एक दुबई में जीता और एक मेलबर्न में जीता, तो उसमें बात बराबर की है, लेकिन फिर भी लगता है करंट फॉर्म के लिहाज से इंडिया आगे। बाकी ऑन द डे कौन कैसा खेलता है इस पर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी, बट जैसा मैंने कहा पाकिस्तान अगर इस तरह की क्रिकेट खेलकर दिखा सकता है तो वो इंडिया को ऑन देयर टोज रखेगा, इंडियन फैंस को ऑन देयर टोज रखेगा, वरना तो फिर वही होगा जो बार बार होता आया है। हाल के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले से लगातार आप लोगों के साथ होता आया है वही होगा और उससे फिर बच नहीं पाओगे। तो चलिए फिलहाल ये था वीडियो, पाकिस्तान की टीम लीड्स पहुंच चुकी है, देखते हैं 22 तारीख से जो मुकाबले शुरू हो रहे हैं उसमें क्या होने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बताइए व्हाट डू यू थिंक, क्या स्कोर लाइन हो सकती है, कौन आपको लग रहा है सैम अयूब के साथ ओपन जाना चाहिए, रिजवान बाबर को आना चाहिए, फकर को ऊपर भेजना चाहिए, फकर और सैम को बोलना चाहिए आप दोनों ओपन करो, फ्री हैंड दे रहे हैं, बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, कमेंट बॉक्स, और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।